हमारा शरीर अपने रोगों को खुद ठीक कर सकता है, अपनी हीलिंग खुद कर सकता है। ये बात आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन हीलिंग कैसे करनी है ये हम नहीं जानते। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सरल सा तरीका, लेकिन ये है बहुत प्रभावशाली। आपको दिन में 3 बार इसे करना है। कितना भी पुराना रोग हो, कितना भी गंभीर रोग हो, हीलिंग होना पहले ही दिन से शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दवाइयाँ बंद कर देनी है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि ठीक होना है, उसी दिन आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या करना है आज से? दिन में 3 बार, सुबह उठते ही, रात को सोने से ठीक पहले, और दिन में 1 बार जब भी आपको टाइम मिले, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। गहरी सांसें लेनी है। कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप गहरी सांस ले रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला भाग है, आप नीचे हाथ लगा के देख सकते हैं, पीछे एक टेल बोन जैसी, एक पॉइंट जैसा आपको नजर आएगा। वहां से हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा है। तो जब आप सांस भर रहे हैं, वहां से सांस भरना शुरू करें और अपनी सांस को यहां तक लेकर आए, सिर के सबसे ऊपरी भाग तक। हर सांस को ऐसे ही लेना है, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से सिर के टॉप तक। जब सांस छोड़ रहे हैं, सिर के ऊपरी भाग से वापस इतना धीमे धीमे सांस छोड़ना है कि रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा आ जाए। देखिए, सांस तो हम लंग्स से ही लेंगे, फेफड़ों में ही सांस जाएगी, लेकिन हमारे ध्यान को रीढ़ की हड्डी पर रखना है। ऐसा क्यों करना है? आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी चैनल्स होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। अब चाहे हमें उन चक्रों की स्थिति पता हो या नहीं हो, वो चक्र अपना काम करते हैं। जब इन चक्रों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो शरीर और मन बीमार होता है। तो आपको चाहे चक्रों की स्थिति ना पता हो, चाहे ये ना पता हो कि मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्ठान होता है, मणिपुर चक्र होता है, अनाहत होता है, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, चाहे आपको इनके नाम पता हो या ना पता हो, लोकेशन पता हो या ना हो, ये आपके शरीर में है। तो आप ये मान लीजिए कि इन चक्रों को सही रखने के जो बटन है ना, वो आपकी स्पाइन में है। चाहे आपको बटन की लोकेशन ना पता हो, आप अपना ध्यान अगर रीढ़ की हड्डी पर रखकर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाते हैं और शरीर और मन स्वस्थ होने लगता है, गारंटीड। तो बस 21 बार सुबह करना है, 21 बार दोपहर में जब भी टाइम मिले, और 21 बार रात को सोने से पहले। मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इतनी मुट्ठी भर भर के हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके साथ ये एक प्रैक्टिस शुरू करें। 1 महीना आप करके देख लें, रिजल्ट ना मिले तो मुझे बताइएगा, वरना दवाइयाँ तो चल ही रही हैं, वो तो हम ले ही रहे हैं, बरसों से ले रहे हैं। तो 1 महीना ये क्यों ना करके देख लें। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए, एक छोटा सा अभ्यास हम अभी साथ में कर लेते हैं। 5 बार हम ब्रीदिंग करेंगे। आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी उसमें प्राणों का प्रवाह होगा। आंखें बंद करके सांस भरना शुरू करें। ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर। शुरू करें। कर पाए? शुरू में हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर भटके, कोई बात नहीं। आप सांसें लेते रहिए और रीढ़ की हड्डी को अपनी कल्पना में रखिए कि हमारी सांस धीरे 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 ऊपर तक चढ़ रही है, यहाँ तक आ रही है, और धीरे 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 वापस आखिरी सिरे तक जा रही है। शरीर से सारे रोग बाहर निकल रहे हैं। चलिए करते हैं।
एक और बार। एक और बार। एक आखिरी बार। बस यही आपको करना है आज से, बल्कि अभी से आप इसे करना शुरू कर दें। आप एक राउंड करेंगे ना 21 बार, उसी वक्त आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके शरीर और मन पर कितना आश्चर्यजनक बदलाव आया है। एकदम पॉजिटिव माइंड सेट हो जाएगा। पॉजिटिविटी से ही तो सब कुछ होता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी, खून का दौरा बढ़ेगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, चक्र बैलेंस होंगे, तो आपको ठीक होना ही है। ये अभ्यास करें और अगर आपको लगता है कि इसकी किसी को ज़रूरत है तो उस तक भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।